50 साल पहले बांग्लादेश में तो मनाया जा रहा है ना उनका यौम आज़ादी, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये एक तल्ख दिन है। 50 साल की तकारीब जो हो रही हैं वहां पे जनाब मोदी तशरीफ ले गए। भारत पहला मुल्क था जिसने बांग्लादेश को तस्लीम कर लिया था जी। अभी हसीना वाजिद उनको फूलों के हार पहना रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो पहुंच गए हैं ढाका में, तो उनके जाने से ये 10 दिन की सेलिब्रेशन जो है वो कंप्लीट होंगे। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। आपको पता है दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के 2 दिना दौरे पर हैं। मोदी जी के बांग्लादेश पहुंचने पर बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने मोदी जी की अगुवाई की और उनका भव्य स्वागत किया गया। याद रहे, बांग्लादेश अपनी आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी अपने साथ कोविड वैक्सीन की 12 लाख डोज भी लेकर बांग्लादेश पहुंचे। कोविड के चलते भारतीय प्राइम मिनिस्टर करीब 500 दिनों के बाद किसी विदेशी दौरे पर गए हैं। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ढाका के राष्ट्रीय स्मारक पहुंचे और उन्होंने यहां शहीदों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही पीएम ने विजिटर बुक में अपना संदेश भी लिखा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के बांग्लादेश में इस भव्य स्वागत से पाकिस्तान तिल मिला गया है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने मोदी के बांग्लादेश दौरे पर और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। पहली बात तो ये है कि हमारे प्यारे पड़ोसी जनाब नरेंद्र मोदी खतूत लिख रहे हैं ना आजकल। हाँ, खतूत वो भी भेज रहे हैं, हम भी भेज रहे हैं। पहले हमारे कबूतर जाते थे, फिर उनके पता नहीं क्या वहां से, बहरहाल कुछ चल रहा है मामला जिसको कौम को नहीं पता। कौम को नहीं पता क्या कुछ हो रहा है उनके साथ, हमारी बातचीत चल रही होगी किसी जगह पे, हमें नहीं पता। कौम का कोई ताल्लुक ही नहीं है, ताल्लुक वास्ता ही नहीं है। लेकिन एक और बड़ी मजेदार बात हुई है, वो ये हुई है कि देखें, ये जो 25 और 26 मार्च है ना, ये कोई हमारी पाकिस्तान की तारीख में कोई अच्छे दिन नहीं है। ये तारीख दिन है हमारे, इसलिए कि 50 साल पहले बांग्लादेश में तो मनाया जा रहा है ना उनका यौम आज़ादी, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये एक तल्ख दिन है। ये ख़राब यादें हैं हमारी। और उसकी वजह ये है कि इलेक्शंस हुए 70 में, इलेक्शंस के अंदर अवामी लीग ज़्यादा सीटें ले गई, बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे माना ही नहीं गया। उसके बाद ये हुआ कि 25 तारीख की रात को जो मुजीबुर रहमान थे उन्होंने आज़ादी का ऐलान कर दिया। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आज़ादी का ऐलान वो कर चुके थे। उसके बाद खाना जंगी शुरू की, फौजी ऑपरेशन शुरू हुआ और वो फिर 1971 के अंदर जाके वो 16 दिसंबर को ख़त्म हुआ जब बांग्लादेश बना। अब जनाब 50 साल हो गए इस बात को, 71 और 2021, 50 साल की तकारीब जो हो रही हैं वहां पे जनाब मोदी तशरीफ ले गए। भारत पहला मुल्क था जिसने बांग्लादेश को तस्लीम कर लिया था जी। और मुजीबुर रहमान का जब कत्ल हो गया 1975 में, तो 1976 में जाके चीन ने बांग्लादेश को तस्लीम किया। चीन ने बांग्लादेश को तस्लीम नहीं किया था। अभी हसीना वाजिद उनको फूलों के हार पहना रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। ये जो 25 मार्च को ना, 25 मार्च को ऐलान कर दिया था मुजीबुर रहमान ने कि आज़ादी का ऐलान कर दिया, गिरफ्तारी हो गई थी। मुजीबुर रहमान अपनी ज़मानत तालिब इल्मी में मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन में बड़े फाल थे और बाद में वो मुस्लिम लीग में चले गए थे, फिर अवामी लीग बना ली थी। हुसैन शहीद सोहरावर्दी पाकिस्तान के वजीर आज़म थे, 5वें वजीर आज़म, उनके बड़े करीब थे। अच्छा। हुसैन शहीद सोहरावर्दी जो है उनको इस्कंदर मिर्जा ने हटा दिया था अपने ओहदे से बतौर वजीर आज़म। उसके बाद वो गिरफ्तार हो गए थे और फिर मुल्क छोड़ के चले गए थे। उनका इंतकाल हुआ था बैरूत में, लेबनान में, और उनकी तदफीन हुई थी ढाका, क्योंकि उस वक्त मशरिकी पाकिस्तान था, ठीक है, तो वहाँ उनकी तदफीन हुई थी। व्यूअर्स, आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि बांग्लादेश जो है वो अपनी गोल्डन जुबली मना रहा है और वो जो 10 दिन की सेलिब्रेशंस हैं वो हो रही थी। और 10 दिन की सेलिब्रेशंस में श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव के जो लीडरशिप है वो ऑब्वियसली उन्होंने ये जो फेस्टिविटीज थी बांग्लादेश के अंदर उनको अटेंड किया। और ये 17 मार्च से ये फेस्टिविटीज शुरू हुई और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो पहुंच गए हैं
ढाका में, तो उनके जाने से ये 10 दिन की सेलिब्रेशन जो है वो कंप्लीट होंगे। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि सारा जो साउथ एशिया वहां पहुंचा है, सार्क पहुंचा है, पाकिस्तान नहीं गया। उसके ऊपर क्या करना चाहिए उसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन ये समझना होगा कि बेसिकली हो क्या रहा है, और इंडिया अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भी इनके पास है कि अपने खित्ते में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल है 2 ऐसी चीजें हैं जिनको अगर हम समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि बांग्लादेश और इंडिया इतने करीब क्यों हैं। पहली चीज तो ये है कि बांग्लादेश में भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी टू सम एक्सटेंट रही है, एक आधा जगह मिलिट्री को मामला खराब हुए, और इंडिया के अंदर भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही है। दूसरा जो एडवांटेज रहा है कि जो पॉलिसी की कॉन्टिन्यूटी रही है, एक पॉलिसी जो है आप उसको कंटिन्यू करते हैं। सो इस चीज ने बेसिकली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड पॉलिसी का कंटिन्यू रहना जो होता है, ऑब्वियसली ये इस चीज ने हमें बांग्लादेश को और इंडिया को करीब रखा है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही, पॉलिसी कंटिन्यूटी भी नहीं रही। दोनों चीजें जो हैं ये मेरा ख्याल है हमें इस चीज पे फोकस करना है अगर हमें वाकई चीजों को बेहतर करना है। और नरेंद्र मोदी जी पहुंच गए, उनको प्रोटोकॉल भी बहुत मिला है, वो सारे जो सेलिब्रेशंस हैं इसके वो समझे मेहमान खुसूसी भी हैं, और उन्होंने सारे विजिट्स वगैरह भी करने हैं वहां पे। और नरेंद्र मोदी जी ने अपना वहां पे जो बातें की हुई हैं सेपरेशन के हवाले से, वो भी जारी बात है पाकिस्तान को तो अच्छी नहीं लगती, ना पाकिस्तान के अवाम को अच्छी लगती हैं, लेकिन बांग्लादेश को अच्छी लगती हैं। और बांग्लादेश और हमें भी मेरा ख्याल है मूव ऑन कर देना चाहिए बांग्लादेश के साथ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो हसीना वाजिद साहिबा हैं वो इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा जिंदा रखना चाहती हैं, वो हिस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा जिंदा रखना चाहती हैं ताकि वो अपनी जो इंटरनल स्ट्रेंथ है वो स्टैब्लिश कर सकें। वो जितना ज्यादा एंटी पाकिस्तान बोलेंगी तो उतना ही ज्यादा उनको फायदा होगा। लैंग्वेज के हवाले से जो उस वक्त के जो मामला खराब हुए उस हवाले से, फिर भारत की सपोर्ट जो है उस हवाले से, तो वो बेसिकली अपने आप को उस फेज से बाहर नहीं निकलने देना चाह रही। एक तो सारी बात है जब आप आइडेंटिटी की बात करते हैं, नेशनलिज्म की बात करते हैं, जब आप अपनी सिक्योरिटी की बात करते हैं, अवाम के साथ जो एक कनेक्शन की बात करते हैं, तो शेख हसीना वाजिद और उनके जो वालिद हैं उन्होंने वो एक दे कैरी द लेगेसी। सो वो नहीं चाहती कि मैं इस चीज को खत्म करूं, क्योंकि वो समझता है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हमारे रहना कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि पाकिस्तान तो टाइम एंड अगेन ये कह चुका है कि वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, लेकिन बांग्लादेश इस चीज को नहीं इतनी जिसे कह रहे हैं ना कि सीरियस नहीं ले रहा। अब देखें ना 1972 में बांग्लादेश एक गरीब मुल्क था, ऑब्वियसली जब बना उसकी जीडीपी माइनस में थी, और अभी बांग्लादेश जो है अगली एक डेकेड में तकरीबन दुनिया की 25 जो बड़ी इकोनॉमीज हैं उनमें बांग्लादेश जो है वो जा रहा है। सो इट मींस दे हैव डन, उन्होंने काफी ज्यादा सफर जो है वो तय किया है। उसके हवाले से हमें इन चीजों को भी समझना होगा कि बांग्लादेश जो है इंडिया के बहुत करीब है। हमें ये समझना है कि हम कैसे इस सारी इक्वेशन में आ सकते हैं।